राम राम सा। आज एक आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊं, तो हमारी कहानी एंड तक सुनता रहियो, बड़े प्रेम से सुनता रहियो और ज्ञान की कहानी है। और आप नया मेहमान पधारिया हो चैनल में आते तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर जियो और घंटी वाला बटन दबाई जियो। कमेंट कर मन जरूर बताइयो हमारा वीडियो आपने कैडा लागे। तो हमेशा मैं धर्म के बारे में क्या करूं कहानी, और कोई हर तरीके अलग अलग नई कहानी कहूं। आज एक कहानी है अनोखी। वह कहानी है किसान माते। किसान में करसों माते करसा और जागीदार की केड़ी जिम्मेदारी होया करे। जागीदार करसे माते की तो जोर जमाया करे और की तो अत्याचार करिया करे। विशेष तौर आज वाली कहानी करसों माते है। करसो की तो दोरो होया करे और जागीदार की तो बिंग माते जोर जमाया करे है। तो बिंग वो करसे गो मन हमेशा कदई नहीं मारना चाहिए। अगर मारी कहानी करसा करसा पूरी शेयर कर जियो और बड़े प्रेम सुनता रह जियो। वास्ता के मो एड़ा करसा मिले जागीदार ने सबक सिखावे। मतलब जागीदार को या भाई जमींदार को एक ही चीज होया करे, जको ज्यादा जमी हुए और करसो बिंग आगे रेन काम करिया करे, वो एक ही समझनो है। जमींदार वो या चाहे जागीदार वो। तो मैं आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाऊं। तो कहीं एक समय एक गांव में मो मतलब एक जागीदार हा, वो कने ज्यादा जमी ही और गांव के लोगों कने थोड़ी जमी कम ही। तो बे कहीं करता आज की समय में मतलब करसा रहे और ट्यूबवेल माते काम करे है। तो पहला भी लोग आदि पे बावता हा और करसा रहता हा। तो बे आपको पेट पोरियो करता हा। एक गांव में वो एक जमींदार हा। वो जमींदारों का ने मतलब बहुत सारी जमी ही और करसा आवता। तो बोने आपकी शर्त राख और बोने जमी देवता बावणो आस्ते। जमी देवता बावणो आस्ते जिन बहुत अत्याचार करता। पण हम करे तो करे कि पहला तो कोई जमी ही नहीं और कीकरी पेड़ तो काटनो पड़े। ज्यो त्यों ही अत्याचार करता तो किन की तो मिलतो हो। तो यूं करते करते एक दिन एक व्यक्ति गयो जार कहो जागीदारों माने आप री जमी दो और मैं मतलब खेती करूं, खेती कर बढ़िया अच्छो धान उपजाऊं और थाने भी दे और मैं भी पेट काटूं। तो बाबन के ठीक है चलो मारी शर्त राखनी पड़ी और मैं जमी दे दूं, क्योंकि मेरे कन तो जमियों घनी है, घना जनों ने दीवड़ी है बावण वास्ते और आपने भी दे दूं। तो बाबन के ठीक है। तो शर्त कहीं है? तो के शर्त है कि भाई जको अनाज हुए बीमो आधो थारो आधो मारो। और दूजी बात जकी फसल बोवे नी बिंगे ऊपरलो हंसो मारो और नीचलो हंसो थारो। तो बण करसो हो जो कहो ठीक है सा। वो करसो बहुत मेहनती आदमी हो जो को दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर, बहुत अच्छो मेहनत कर और खेत के मो गेहूं बा और मेहनत कर बहुत बढ़िया गेहूं उपजाया। गेहूं की रोताई काटन की टेम आई। वाह वो जमींदार तो आपके खेत में आ गयो। खेत में आर के ओ हो अब की बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी है के बहुत खुश हुयो। तो अब वो करसो हो जो को भी के हाँ जमींदारा बहुत बढ़िया मैं मेहनत करी। तो पाचो करसे के ऊपर रोप करे नहीं तेरी मेहनत तो क्या फर्क पड़े, जमी तो मेरी है, अच्छी जमी है जितनी पैदावार हुई है। वो कहे सही बात है पर मैं मेहनत करी है, भाई निदौण करियो है, अच्छो पानी दियो है, खाद खुराक नौकी है, जिना गेहूं पैदा होया है यूं हो रहा गेहूं के फलका करने नहीं, क्योंकि वो तो जमींदार हो नहीं के ज्यादा जुबान मत चला। तो भी करसो लाई बिल्को बड़े प्रेम की कहानी है। करसा करसा सुनता रह जो थे कहानी में सारांश मिला रहा वास्ता के मो जमींदार ने सबक सिखाना जरूरी है। तो वह यूं कर लाटो काटियो जना बहुत हो जमींदार अत्याचार हो आयो जो को अपर के शर्त करुड़ी ऊपर लो हंसो मारो और नीच लो हंसो थारो गेहूं बाडिया कचरो कचरो तो दे दियो कर से ने नीचले से में कचरो यो तूड़ी आगी और गेहूं वालो बोरियों भर राप गए। जिम्मेदार ले गयो घरे, घरे ले गयो करसो मोड़ो पड़ मुंडो छाव जो गयो। क्यों देखो भाई आज 6 महीना 12 महीना खपियो घरे अनाज हालियो नहीं लपी टाबरो ने पाले तो पाले की करे तो ही करे कि कौन बिंगो सारो, क्योंकि जमी बिड़नी ही पण हम करे तो करे कि अत्याचारी का कोई बोल नहीं सके। गांव का पूरा सारा लोग डरता
कि अगर कोई कह दियो तो अगले साल अपन जमी दे कोनी बावण ने, जमी बावण ने नहीं दे तो धोन चून नहीं होई तो टाबर की कृपाल डरता हा। तो वह यूं कर पर बोंगे कर से एक बच्ची ही पढ़ाई करती ही, तो बहुत अच्छी समझदार लड़की करसो मोड़ो मोड़ो बैठो। और बच्ची पढ़ाई कर घरे आई पूछियो के पिताजी आप इतना उदास क्यों हो, थारे समस्या के है। तो करसो बोलियो बेटा मैं थने तो कहीं समझाऊं, क्योंकि तू तो एक लड़की है और मैं थाऊं वही की कोनी। पर बन कह नहीं बहुत अच्छी लड़की समझदारी लड़की कहो मैं समस्या का समाधान करूं, बन थे बात तो बताओ। तो कह कहीं बताऊं, अपर गांव में जमींदार है, मैं जमी बाउण ने लीनी और कह दियो के भाई ऊपर लो हंसो मारो नीच लो हंसो थारो। तो नीच लो हंसे मन्ने तो बेटा तूड़ी तूड़ी पाती आई है, कचरो कचरो और अनाज आयो नहीं, हमें टाबरों ने पालो तो पालो कहूँ, क्योंकि पहला काल ज्यादा पड़ता है। तो बच्ची कहे चलो कोई बात नहीं पिताजी आप टेंशन छोड़ो, बिने भाई जिम्मेदार ने मैं सबक सिखाऊं लगे, मन जाऊन दो आज के। तो वाह पाची फसल बोवण की टाइम आई, करसा रेवण की टाइम आई, बच्ची आप गए भी जिम्मेदार के घर पहुंची। जिम्मेदार के घरे पहुंची जार के आओ बेटा आज तू की कराई। तो के साहब मैं आई हूँ आप री जमी मन दो जो को मैं जमी पाऊं। तो वो कह भाई तू बच्ची है और पढ़ाई करूड़ी है, थारा जमी की कर पाई जी तू की कर अवेरी। तो कह नहीं बात छोड़ो मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैं कमान खा सकूं, पढ़ाई भलो ही करो पर मैं अटकी नहीं रूला। तो बन भी होचियो के चलो कोई बात नहीं पिताजी है इंग हाथ ही है और बहुत मेहनत आला है, अपन लाल साल गेहूं बढ़िया आया है और लालच में आ परो। और तो के चलो बेटा मैं जमी दे दे हूँ। तो के शरत, तो के शरत है मारी नीच लो हंसो तो थारो ऊपर लो हंसो मारो। कौन के बे जमींदार के। तो बच्ची बहुत दिमाग लगा परो और कहो ठीक है सा अपन शर्त मंजूर है। पहला शर्त होती नहीं पचा आदमी हिलता नहीं, पहला शर्त होती। तो अब यूं कर बच्ची घरे आएगी, घरे आर पिताजी ने कहो पिताजी आलो खेत खड़ो। तो क्या आलो बेटा खेत खड़ो पण खेत के मो फसल कहीं बोवनी है, पिताजी ने कहो आलू बोए दो। तो के ठीक है बेटा, पिताजी भी बच्ची को कहनो करियो करसो हो जो को और बढ़िया खेती के मो आलू बो दिया। आलू की जचार खेती करी, आलू की खेती करी और आलू पकड़ ढूका और जिम्मेदार आई गयो। जिम्मेदार आयो के ओहो फसल तो बहुत अच्छी है क्या, हाँ सा वाह आलू जमीन में निकलिया, निकाल पर फट देनी। जिम्मेदारों को बात करूड़ी ऊपर लो हंसो मारो और नीच लो हंसो कर से गो बात कर नहीं बच्ची फट देनी। बच्ची आप गए आलू काटिया जन ऊपर ऊपर बे पत्तियों पत्तियों ही जी की कचरो हो जो को भेड़ो कर हुल्ड और भी जमींदार ने दे दियो और बढ़िया आलू की बोरियों भर और मंडी कर दिया। हमें जमींदार रेडियो रे ओहो धोखो हो गयो के। बच्ची बहुत दिमाग वाली निकली, मैं कह दियो भाई नीच लो हंसो थारो ऊपर लो हंसो मारो। तो ऊपर तो हमें मत तो कचरो है और नीचे रह गया आलू। बात तो हमें धोखो तो होयो पण होयो तो कोई बात नहीं जिम्मेदार जानियो, चलो कोई बात नहीं अगली साल आकू न जाई हम कहीं यूं ही करूं। तो बढ़िया आलू आपके मंडी करिया अच्छा पया बटिया करसो भी राजी और बच्ची भी राजी और जमींदार बेटा पिस्तावनी करे। तो वह दूजी बार पाची फसल बोवण की टेम आई तो किसान की बेटी बढ़ेगी जार बोने हागो नहीं जमींदारों ने कहो के जमींदारों के हाँ के जमी चाहिए। तो के बढ़िया के चाहिए तो मैं दे देऊंगे, पण हाँ सुने के मारी शर्त कही है के बोलो। मारी शर्त है ऊपरली फसल थारी और नीचली फसल मारी और जमी दे दे आधो आधे। तो के ठीक है शर्त मन मंजूर है। बच्ची जा और पिताजी ने कह के अब की मार शर्त राखी है पिताजी ऊपरली फसल राखी आपा और नीचली फसल राखी है जमींदारों। तो के चलो ठीक है। बाप और बेटी बहुत होशियार हो गया, जा परा और गेहूं बाई दिया। गेहूं बाया और बढ़िया गेहूं निपजिया। अच्छी मेहनत करें, देखो मेहनत रंग लाती है। करसा बहुत अच्छी मेहनत करिया करे पण जमींदार वे जमीनो जोर बता अत्याचार करिया करे। तो यूं कर परो अच्छी मेहनत कर गेहूं उपजाया बढ़िया गेहूं होया। जमींदार तो लाटों की रुत में टप देनी आ गया ले गाडोन आया के ओहो धोखो हो गयो। अब की बार मैं नीचली फसल मांगी गेहूं बाई दिया, नीचली फसल भी जमींदार ने तूड़ी तूड़ी भराई दी और गेहूं बोरियों भर बाप और बेटी ले गया किसान वे करसा।
लेर गया पिस्तावो होयो रे। अण बच्ची 2 बार मैं धोखो कर दियो, कचरो दे दियो। हमें करूं तो के करूं। चलो कोई बात नहीं, अब की बार आउण दो बच्ची ने। ओ जमींदार घर गया अपरा बातों टाइम तो ठंडाई बेगी आवे है। पाची करसा रेवण की रुत आई और बच्ची की जार के जिम्मेदार क्या जमी चाहिए। जमींदार कहे तू चालाकी तो करे, होशियारी तो बहुत करती है, पर लेकिन की कोई बात नहीं के मैं दूं हमके जो को हमके तू कहीं करी तो कह नहीं साहब आपकी शर्त मैं आज तक नहीं तोड़ी। चलो के ठीक है। जमींदार बोलिया नीचलो हंसो मारो, ऊपरलो हंसो मारो, बीच वालो हंसो थारो। तो बा करसे की बच्ची बोली बढ़िया ऐसा मन मंजूर है, बिचलो हंसो मेरा आग ले कोई बात नहीं। तो भाई यूं कर परार घरेगी। घर जान पिताजी ने कहे पिताजी आलो खेत के मो अच्छी मेहनत करो और अब की बार गन्ना बहा दो। क्यों क्या मतलब जमींदार कहो नीचलो हंसो मारो, ऊपरलो हंसो मारो, बीचलो हंसो थारो। तो केवा ठीक है। बाप और बेटी करसा हा बहुत मेहनत करी, तो मेहनत करी जिना गन्ना बाई दिया। पाछो जमींदार गन्ना पकन रहा और लाटों की रुतो कटाई की टाइम हुई। जमींदार आप टप देनी आ गया खेत में। खेत में आया तो गन्ना बवड़ा देखिया के ओहो मामला तो गड़बड़ है के भाई अब की बार ही ठगीज तो गयो। पण चलो कोई बात नहीं। तो बा बात की शर्त का तो वे पक्का हा करसा हा जका नीचों जड़ो जड़ो ऊपरों पौन पौन ले परान दे जमींदार ने बिचों गन्ना बवड़ा हा गुड़हंटा आपके बढ़िया गाडो पर घरे ले गया बेचिया। अच्छी मजूरी हुई और करसो भी राजी बच्ची भी राजी। हमें वो जमींदार हो जो को बांगे पगे पड़ियो बच्ची के और भी करसे गे कि हमारी गलती होगी और मैं घनी दिमागी होशियारी लगाई पर मारी होशियारी पार नहीं पड़ी। बहुत होशियार आज थारी बच्ची निकली और मैं घणो दुनिया माते अत्याचार करियो पण हमें नहीं करूं। जिना पण बच्ची सबक सिखायो जमींदार ने कहो के करसे गो हक नहीं मारनो, करसो घर छोड़ रावे 24 घंटा मेहनत करे एक थे जमीन के कारण बिंगो हक मारो वो पगो हमें जागतो रे ओ अत्याचार है। मतलब जमींदार हो गया तो कुकर हो गया। जिना जमींदार कौन पकड़िया दोनों और गलती करी मंजूर और भी किसान करसे ने कहो कि मैं आज मैं अत्याचार करनो छोड़ देऊं। जको करसे गो अनाज होई बींगे मुँह आधो करसे गो देऊं आधो मैं राखूं। घणो ही अत्याचार करियो तो वो मतलब जमींदार हो जो को लाइन में आ गयो एकदम सीधो रस्ते बेऊं डू गयो। अत्याचार हो जो को छोड़ दियो और बन बच्ची और किसान भी ने सबक सिखायो और खेती करनी शुरू करी। तो आ मारी कहानी ही मतलब जमींदार और किसान करसेगी कदी करसे ने पगों में नहीं जाकन भेजनो। करसे गो मन राखो तो थारो भगवान अपने आप ही मन राखेला। क्यों अपरी तो जमी है जायदा है वो घर छोड़ छोटा छोटा बच्चिया छोड़ वो आज खेती करने आवे आप भी ने डांटो ठोकरो ठुरकावो के नहीं अयो को नहीं हो गयो कचरो नहीं काटियो। अरे भाई कचरो नहीं काटियो ओ भी थारे जेड़ो इंसान है। एक 4 बीघा थारे कने जमी होने इतनी दादागिरी नहीं करनी चाहिए। आही मारी बात करसे माते और जमींदार माते आपने कैडी लागे लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइयो और करसा करसा आगे शेयर करता रहियो। एड़ा करसा मिले तो जमींदार ने सबक सिखावे। राम राम सा।